हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ का टॉपिक गिफ्ट, जिसको हिब्बा भी कहा जाता है। तो देखें, इस्लामिक लॉ के अंदर गिफ्ट को हिब्बा कहा जाता है और ये एक्चुअली एक वॉलंटरी और अनकंडीशनल ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी की ओनरशिप। यानी आप एक शख्स दूसरे शख्स को जब अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है बगैर किसी कंडीशन के, अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, और बगैर कोई उससे कोई एक्सपेक्ट किए हुए वो रिटर्न में, हम उसको बोलते हैं गिफ्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं हिब्बा। और गिफ्ट वैसे भी यही होता है ना कि आपने कोई चीज़ किसी को दे दी, हम कहते हैं यार मैंने तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। तो हम गिफ्ट क्यों देते हैं किसी को? इसलिए देते हैं कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो हम प्यार, मोहब्बत, दोस्ती में, उल्फत में लोगों को गिफ्ट देते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है। और जब हम गिफ्ट देते हैं तो रिटर्न में हम कुछ हासिल नहीं करते, कोई कंडीशन नहीं होती, कुछ चीज़ यानी कि तवक्को नहीं की, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, इसको बोलते हैं गिफ्ट। तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और पाकिस्तान लॉ के अंदर जो हिब्बा है बड़ा एक वेल एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि किस तरह गिफ्ट किया जाता है, कौन से इसके इंग्रेडिएंट्स होती हैं, ये सारा कुछ, और उसके कानूनी पहलू क्या होता है। तो ये सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी गिफ्ट? गिफ्ट का मतलब है कि इमीडिएट और वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप। यानी कि अपनी प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो इमीडिएट, जल्दी और वॉलंटरी, अपनी मर्जी से किसी दूसरे शख्स को देना। जो ये गिफ्ट करता है उसको डोनर कहते हैं, और जो वसूल करता है उसको बोलते हैं डोनी। ठीक है। और इसमें कोई कंपनसेशन नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई शर्त नहीं, यानी रिटर्न में कोई चीज़ आप नहीं मांगते। देखें, जब हम सेल कर रहे होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, तो मैं अगर किसी से कोई चीज़ लेता हूँ तो रिटर्न में वो मेरे से कुछ लेता है। ठीक है ना। अगर मैं दुकान पे जाके कोई चीज़ परचेस करता हूँ तो मैं उसको पैसे देता हूँ, वो रिटर्न में वो मुझे वो प्रोडक्ट देता है। तो वो तो हो जाती है सेल। लेकिन गिफ्ट में ऐसा नहीं होता। रिटर्न में आप कुछ हासिल नहीं करते। ठीक है। मिसाल के तौर पर अहमद ने, उसके पास एक घर था, उसने अपना वो घर अपने नेफ्यू को दे दिया और उससे कोई पैसा ही नहीं हासिल किया, रिटर्न में कुछ नहीं मांगा। हम उसको क्या बोलेंगे कि भाईजान ये एक वैलिड हिब्बा है, यानी गिफ्ट है। अब इसके एसेंशियल्स क्या है? वैलिड गिफ्ट, यानी वैलिड गिफ्ट कौन सा होता है, जायज़ गिफ्ट कौन सा होता है, कानूनी गिफ्ट कौन सा होता है। सबसे पहले गिफ्ट के अंदर क्या होता है कि आप डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये चीज़ मैं फलां बंदे को एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ। और वो जो आप डिक्लेरेशन करते हैं, जो डिक्लेयर करते हैं, जो ऐलान करते हैं, जो बताते हैं, वो बगैर किसी प्रेशर और फोर्स और फ्रॉड के, यानी आप अपनी मर्जी से, अपने दिल से, खुले दिल से उस चीज़ को आप अगले बंदे को यानी कि दे रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो डिक्लेरेशन है ये ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। ठीक है। मेन चीज़ है इसके अंदर इंटेंशन, कि आपकी इंटेंशन है कि नहीं है। यानी आप रिटर्न में भी दे सकते हैं कि जी मैं फलां बंदे को मैंने ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। आप वैसे भी वर्बली भी बोल सकते हैं कि भाईजान ये उठाओ भाई, ये बाइक जो है ना आज के बाद तुम्हारी है, मैं तुम्हें ये गिफ्ट कर देता हूँ। सही है जी, ये हो गया। अच्छा जी, जिसमें इसका एक एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि एक फादर अपने बेटे को कहता है कि भाई ये जो है ना घर जो है ना मैं आज तुम्हें गिफ्ट कर देता हूँ, अभी आज के बाद ये तुम्हारा है। अब ये उन्होंने ओरल जो है ना वो डिक्लेयर किया। मेन चीज़ इसके अंदर थी इंटेंशन, वो हमारे पास होनी चाहिए। बाकी ओरल है, रिटन है, वो कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है जनाब कबूल करना, कि आपने अगले बंदे को दिया और अगले बंदे ने वसूल किया आपका गिफ्ट। यानी अगर आकाश मुझे बाइक देगा कि भाई अयाज यार ये तुम्हें मैं बाइक गिफ्ट करता हूँ, तो भाई अब मैं पागल तो नहीं हो कि वसूल नहीं करूंगा। तो मैं भी कहूंगा ना जी कबूल है, कबूल है, कबूल है जी। तो मैं कबूल करूंगा तो वो गिफ्ट मुकम्मल हो जाएगा। अब ये यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि आप जो एक्सेप्ट कर रहे हो ना गिफ्ट, वो डोनर की लाइफ टाइम में हो। यानी कि आकाश जब जिंदा हो, आपके सामने हो, तभी आप कबूल करें। ये ना हो कि आकाश मर जाए, अल्लाह को प्यारा हो जाए, और उसके बाद आप उसके दी हुई चीज़ों को कहेंगे जी ये तो आकाश ने मुझे गिफ्ट दिया था। ऐसा नहीं होगा। दूसरा ये कि अगर डोनर ने गिफ्ट पास नहीं किया, उससे पहले ही बेचारा वो अल्लाह को, अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया, तो वो गिफ्ट वॉइड होगा। और दूसरा ये कि जो डोनी है, यानी जो वसूल कर रहा है गिफ्ट, वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो मेंटली अनफिट नहीं होना चाहिए। और अगर है इस तरह तो उसके पास कोई लीगल गार्डियन होना चाहिए जो उसके बिहाफ पे कबूल करे। लेकिन देखें, अगर आप चरिए हैं और आप बालिग नहीं हैं तो भाईजान आप गिफ्ट वसूल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपका लीगल गार्डियन, आपके बिहाफ पे कोई आपका बड़ा, आपके कोई अब्बू, आपके भाई वगैरह, वो कबूल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो एक्सेप्टेंस है ना, जो कबूलियत है ना, ये एक्सप्रेस भी हो सकती है। आप यानी बता भी सकते हैं, लिख के दे भी सकते हैं, कह भी सकते हैं कि जी मुझे कबूल है, कबूल है। और ये वैसे इम्प्लाइड भी होती है, थ्रू एक्शंस भी होती है। देखें, बाज़ औक़ात हमारे बड़ा भाई हमें कोई चीज़ गिफ्ट कर रहा होता है ना, तो हम चुपके से वो वज़ उठा लेते हैं ना, शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि शर्म आ रही होती है ना।
ठीक है, लेकिन हमारी हरकतों से पता चल रहा है कि इसको बड़ी पसंद आई ये गिफ्ट, हाँ, तो हम उठा के अपने पास रख लेते हैं। ये होती है इम्प्लाइड मीनिंग, यानी अपने एक्शन से बता रहे हैं कि हाँ भाई मुझे ये कबूल है, कबूल है। जैसे रिश्ता हो रहा होता है भाई, बाज़ औक़ात देखें ना, रिश्ता होता है तो लड़की से पूछते हैं कि जी फलां लड़के का रिश्ता है तुम्हें कबूल है, तो लड़की बहुत पहले ज़माने की बात अगर मैं करूँ, यानी आज से 10-20 साल पहले का जो ज़माना था, तो लड़कियां मुस्कुराती थीं, शर्माती थीं और सर झुका के कमरे से भाग जाती थी। तो हम समझ जाते थे कि भाई इसको ये लड़का कबूल है, कबूल है। आजकल तो लड़कियां खुली बोल देती हैं कि भाई ये लड़का कबूल है, ये पसंद है, ये नहीं पसंद। ठीक है, तो ये इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है। अच्छा जी, अब इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई आपको कहे कि भाई ये मैं आपने जो मुझे गाड़ी दी है, मैं इसको गिफ्ट कबूल करता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये वैलिड एक्सेप्टेंस है और ये अब जो गिफ्ट है ये मुकम्मल हो चुका है। अच्छा जी, अब इसके अंदर तीसरी क्या चीज़ है? यार इसके अंदर जो तीसरी चीज़ है वो डिलीवरी ऑफ पोज़ीशन, यानी पोज़ीशन भी तो देनी है ना भाई साहब। सिर्फ़ ऐसे बोल देना कि यार ले भाई वो जो मेरी गाड़ी है वो तुम्हें गिफ्ट कर देता हूँ, और उसके बाद फिर भी वो आप अपनी गाड़ी अपने कंट्रोल में रखें, ये गलत है। ठीक है? तो पोज़ीशन का मतलब है कि जो डोनी है उसके पास कंट्रोल होना चाहिए प्रॉपर्टी का। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है मूवेबल, यानी जिसको हम मूव कर सकते हैं, जैसे गाड़ी है, ज्वेलरी है, हम उसको फिजिकल हैंड ओवर कर सकते हैं। यानी आपके पास बाइक है, आपने दूसरे को चाबी दे दी, उसने बाइक अपने कंट्रोल में रख ली, या आपने मोबाइल दिया तो उसने मोबाइल अपने पास रख लिया, तो ये गिफ्ट हो गया, यानी चीज़ उसके पोजीशन में आ गई अगले बंदे को जिसको आपने गिफ्ट किया। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज इमूवेबल होती हैं, जैसे घर है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मूव नहीं कर सकते। तो उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, अब जैसे घर है तो घर के कागजात आप उसको दे देंगे कि भाई ये जो घर मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। गाड़ी कुछ ऐसी चीज़ है या प्लॉट है तो आप लिख के दे देते हैं, ठीक है? तो ये भी एक किस्म की जो है ना पोज़ीशन ही समझी जाती है। अच्छा जी। अच्छा जी, अगर डोनर और डोनी दोनों एक ही हाउस के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पे फिर जनाब क्लियर इंडिकेशन होनी चाहिए कि भई आपने जो ओनरशिप इसमें तब्दील कर रहे हैं। ठीक है जी? अभी इसका यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, वो ज़रा देखें कि अगर पेरेंट्स गिफ्ट करते हैं कुछ प्रॉपर्टी अपने बच्चे को, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल पोज़ीशन भी हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके अब्बू का घर होता है, उसने कहा कि ये वाला जो घर हम जिसमें रह रहे हैं, ये मेरे बेटे अयाज़ नूर का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर यानी कि आज के बाद अयाज़ नूर उसमें रहेगा। अब रहेंगे उसी शर्म घर में, लेकिन आप एक्चुअली बता रहे हैं कि अब यानी कि पोज़ीशन ज़रूरी भी ना हो, लेकिन फिर भी आपने इसको गिफ्ट कर दिया, यानी इंटेंशन और एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्लियर। ठीक है जी? अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी होती हैं वैलिड गिफ्ट की, कि जो डोनर है, जो गिफ्ट देने वाला है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर वो मुसलमान होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए और साउंड माइंड यानी कि समझदार इंसान होना चाहिए। गिफ्ट वॉलंटरी हो, अपनी मर्ज़ी से हो यार, अपनी मोहब्बत से हो, आउट ऑफ लव हो, ये ऐसे ज़बरदस्ती या कोई लालच में गिफ्ट नहीं करना आपने। और जो प्रॉपर्टी हो वो एग्ज़िस्ट कर रही हो जब आप गिफ्ट कर रहे हो। ये नहीं है कि जी वो इंशाल्लाह 20 साल के बाद जब मेरे पास जो बहुत बड़ा घर आ जाएगा, मेरे पास कोठी आ जाएगी, वो मैं तुम्हें दूँगा। अभी वो कोठी है ही नहीं, जब आएगी तो देखी जाएगी ना, तो इस तरह की चीज़ गिफ्ट नहीं कर सकते आप। दूसरा ये कि वो जो भी प्रॉपर्टी आप गिफ्ट कर रहे हैं वो आपकी मिल्कियत हो। ये ना हो कि पड़ोस की चीज़ उठा के दे देंगे, हाँ भाई ये लो तुम्हारा गिफ्ट है। हाँ, किसी दोस्त से तुमने उधार पे मोबाइल लिया 2 दिन के लिए और आगे तुमने अपने छोटे भाई को चिपका दिया कि भाई ये ले तुम्हारा गिफ्ट है, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा इस्लामिक लॉ के अंदर ऐसी चीज़ आपने गिफ्ट करनी है दोस्तों जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकें, जो कानूनी या शरई तौर पे जायज़ हो। अब ये ना हो कि शराब की बोतलें तुम गिफ्ट करते फिर रहे हो, हैं? तो ये जायज़ नहीं है। अच्छा जी, दूसरा ऐसा गिफ्ट जो है ना जो उस जब जो कुछ ऐसे आइटम्स जो एग्ज़िस्ट ही ना कर रहे हों, मैं समझ गए ना? फ्यूचर का इनकम, फ्यूचर के ख्वाब, ये वो वगैरह ये चीज़ नहीं है। और दूसरा ये है कि जो गिफ्ट है, उसके अंदर वो सारी कंडीशंस होनी चाहिए जो इस्लामिक लॉ फ़ॉलो करता है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे इस्लाम ने हमें मना कर रखा है। अच्छा जी, उसके बाद अब देखें कि भाई किस तरह गिफ्ट को हम ना कैंसल कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं या रिवोक कर सकते हैं। जनरल रूल तो ये है इस्लामिक लॉ के अंदर, एक दफ़ा जब आप गिफ्ट कर देते हैं ना, अगले बंदे ने कबूल भी कर लिया, उसके पास पोज़ीशन भी चली गई, तो उसके बाद ये लीगली बाइंडिंग हो जाता है, फाइनल हो जाता है। अब आप उससे वापस नहीं ले सकते। आपने गिफ्ट दे दिया सो दे दिया। लेकिन फिर भी हनफी लॉ कहता है कि आप फिर भी रिवोक कर सकते हैं, यानी गिफ्ट वापस ले सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं। अगर अगर आप ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चीज़ वैसे मुनासिब नहीं है, डिसलाइक समझी जाती है, लेकिन कर सकते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर। शिया लॉ कहता है कि आप कर सकते हैं डिक्लेयर करके जी मैं ये गिफ्ट वापस ले रहा हूँ।
और उसमें अदालत की कोई ज़रूरत नहीं है। सुन्नी लॉ कहता है कि आप गिफ्ट रिवोक कर सकते हैं, लेकिन अदालत की मर्ज़ी से या और दूसरा डोनी की कंसेंट से, यानी जिसको आपने गिफ्ट किया है उसकी मर्ज़ी से आप उससे गिफ्ट वापस ले सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि यानी कि एक शख्स ने अपने बच्चे को गिफ्ट दिया है तो वो उससे वापस ले सकता है। क्योंकि अगर वो लगता है कि ये बच्चा जो है ना उस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर सकता है फ्यूचर में, या भी वो उसके लिए काबिल नहीं है, उसके अंदर वो समझदारी नहीं है, तो वो गिफ्ट उससे वो वापस ले सकता है। ये चीज़ अलो की गई है। ठीक है जी। इसके अलावा जनाब इस्लाम पाकिस्तानी लॉ के अंदर किस तरह तरीक़ेकार है, तो उसके अंदर हमारे पास लॉ है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसका सेक्शन है 126। उसमें लिखा हुआ है कि भाई जब तक आपने डिलीवर नहीं किया, आपने जिस बंदे को गिफ्ट दिया है उसकी पोज़ीशन में वो चीज़ नहीं गई, अभी वो चीज़ आपके पास ही है, तो आप उससे पहले रिवोक यानी कैंसल कर सकते हैं। ठीक है। अब जो पोज़ीशन से पहले गिफ्ट रिवोक हो सकता है, लेकिन वो अदालत के ज़रिए होगा, लेकिन वो भी एक्स्ट्रा कंडीशंस है। मिसाल के तौर पर फ्रॉड, अगले बंदे ने फ्रॉड करके आपसे गिफ्ट हासिल करने की कोशिश की है, आपको इन्फ्लुएंस किया है, किसी ने आपके ऊपर दबाव डाला है, ज़बरदस्ती की है कि भाईजान फलां बंदे को ये गिफ्ट दे, नहीं तो हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। मिसाल है, आप लोगों को कोई आके कहे कि यार अयाज़ नूर को जो है ना तुम जो है ना वो आईफ़ोन दे दो, गिफ्ट दे दो, नहीं तो ये हो जाएगा, पेपरों में फ़ेल हो जाओगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो इस तरह का कोई दबाव डालेगा तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा, या मिसरिप्रेज़ेंटेशन हो, धोखेबाज़ी हो। ठीक है? सो कहने का मतलब है कि अभी तक अगर आपने डिलीवर नहीं की चीज़, दूसरे बंदे की पोज़ीशन में नहीं हो गई, तो उससे पहले आप रिवोक कर सकते हैं। ठीक है जी? लेकिन शराइत ये बता दी जो मैंने, ये होंगी। अच्छा जी, अब ये बताएँ कि ऐसी कौन-सी कंडीशंस होती हैं जब जो है ना गिफ्ट वापस हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। भई अगर डोनर और डोनी में से एक मर जाए, गिफ्ट देने वाला और लेने वाले में से कोई एक बंदा मर जाए, तो फिर गिफ्ट कभी वापस नहीं होगा। इसके अलावा जो रिलेशनशिप हैं, प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ ऑफ रिलेशनशिप, यानी ये क्लोज़्ड ब्लड रिलेशंस होते हैं, या अगर हस्बैंड ने वाइफ़ को गिफ्ट किया है, यानी इस तरह की जो रिलेशनशिप में जो गिफ्ट होते हैं, वो भी वापस नहीं हो सकते। इसी तरीके से इवन कि इसके अंदर चाइल्ड, पेरेंट, सिबलिंग, बहन-भाई का रिश्ता भी आ सकता है। इसके अलावा तीसरा है मैरिटल रिलेशनशिप, यानी हस्बैंड वाइफ का जो बीच में गिफ्ट होता है वो वापस नहीं हो सकता। आपने अपनी बेगम को कोई गिफ्ट दे दिया, एक सूट दिलवा दिया, उसके बाद कहते हैं ये मुझे वापस दे दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई इससे ड्रामेबाज़ी नहीं होगी, तो सोच समझ के गिफ्ट देना है अपनी वाइफ को, और अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड को सोच समझ के देना है, क्योंकि फिर वो वापस चीज़ नहीं होगी। सही है जी। इसके अलावा सब्स्टिट्यूट ट्रांसफ़र कुछ इस तरह की, मिसाल अगर डोनी है, आपने गिफ्ट दे दिया, उसने क्या किया, वो चीज़ आगे बेच दी। मतलब मैंने आकाश को यार घड़ी दी, घड़ी आकाश ने आगे जाके घड़ी यानी कि बेच दी, अब वो चीज़ वापस नहीं सकती, वो गिफ्ट वापस नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपने किसी को कोई ऐसी चीज़ जो गिफ्ट गिफ्ट किया, वो आइटम जाके आगे लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। आपने किसी को कोई मोबाइल दिया और वो मोबाइल बेचारा गिर गया, टूट गया, ठीक है, एक्सीडेंट में हो गया, तो वापस नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट की है जो अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो अब आप वो वापस नहीं कर सकते। तो यानी ये कुछ ऐसी चीज़ें जो गिफ्ट वापस नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आपने एज़ ए सदका तो कोई गिफ्ट किया, आपने कुछ चीज़ सदका की, अल्लाह की राह में खर्च किया, तो वो भी गिफ्ट वापस नहीं हो सकता। और अगर आपने गिफ्ट विथ रिटर्न यानी हिब्बा बिल एवज़, यानी रिटर्न में कोई गिफ्ट हासिल किया है, यानी मैंने आकाश को कहा, आकाश तुम मुझे ना ये बाइक दे दे, रिटर्न में मैं तुम्हें आईफ़ोन दूँगा। अगर ये वाली अगर आपने कोई हरकत की है, इस तरह की जो एक्सचेंज गिफ्ट किया है, तो वो भी वापस नहीं होगा। अच्छा जी, अब कुछ काइंड्स बताते हैं हिब्बा की, गिफ्ट की। भाई सबसे पहले है गिफ्ट विथ एक्सचेंज, जिसको अरबी में बोलते हैं हिब्बा बिल एवज़। यानी आपने अगले बंदे को घड़ी दी, उसने आपको बदले में मोबाइल दिया, ये गिफ्ट होता है। यानी उसके एवज़ एक्सचेंज किया, ठीक है। जब एवज़ रिसीव हो जाता है तो उसके बाद गिफ्ट जो है ना वो इर्रिवोकेबल होता है। अब ये रिवोक नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता। ये एक्चुअली एक किस्म की जो गिफ्ट और सेल का बीच का मटेरियल है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन नहीं है, या आप एवज़ है, या अच्छा वो जो एक्सचेंज भी किया वो भी आप अपनी मर्जी से मोहब्बत में कर रहे हो। और दूसरा ये जो रिटर्न है वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी एक जैसी हो, उनकी मलकियत एक जैसी हो या कम हो, कुछ भी हो सकता है। ये हालांकि सेल से थोड़ी रिजेंबल करता है, लेकिन इसके अंदर जो इंटेंशन है वो प्रॉफिट हासिल करने की नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पर आकाश को मैंने जो घड़ी दी है वो मोहब्बत में दी है, और आकाश ने जो मुझे मोबाइल दिया वो भी मोहब्बत में दिया है। हम इसीलिए हमने कोई कारोबार नहीं कर रहे थे, प्यार मोहब्बत में दिए। तो एक तो ये हो गई। उसके बाद होता है हिब्बा बिल शर्तुल एवज़, यानी इसमें क्या शर्त आप रखते हैं, कंडीशन रखते हैं। वैसे पहले मैंने बताया कि गिफ्ट में कोई कंडीशन नहीं होती है, लेकिन कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपने कंडीशन लगाई होती है। मिसाल के तौर पर आपके अबू ने कहा, बेटा देखो अगर तुमने इस दफ़ा जो है ना एलएलबी में अच्छे नंबर हासिल किए हैं ना, तो मैं ना बाइक दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा,
ठीक है। अब ये कंडीशन है, अब आप मेहनत करेंगे तो आप दोस्तों से पूछेंगे भाई कहाँ से तैयारी करें, यूट्यूब बताओ कोई चैनल, तो सब यही बोलेंगे भाई लॉ एंड विजडम से तैयारी कर लो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो गिफ्ट दिया जाता है एक कंडीशन के ऊपर, इसको हम बोलते हैं हिब्बा बिल शर्तुल एवज। अब ये भी सेल से डिफरेंट है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये एक्चुअली एक किस्म का आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। और जब कंडीशन पूरी हो जाती है तो उसके बाद गिफ्ट भी कंप्लीट हो जाता है, और जब ये सारी चीजें हो जाती है तो उसके बाद गिफ्ट को आप रिवोक नहीं कर सकते। जिस मिसाल के तौर पर जैन ने गिफ्ट किया एक गाड़ी अपने कजन को, एक कंडीशन के ऊपर कि कजन उसको कुछ पैसे देगा ताकि वो उससे मस्जिद तामीर कराए। अब ये कजन है जो है ना, वो अगर फेल हो भी जाता है तो उसके बाद जो है ना जैन के पास ये राइट है कि वो गिफ्ट को रिवोक करे। यानी अगर आपने कंडीशन के ऊपर अमल नहीं किया तो गिफ्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने बेटा अच्छे नंबर नहीं हासिल किए तो फिर आपको अबू गिफ्ट नहीं देंगे, अगर दिया भी होगा तो वापस छीन लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद तीसरी कंडीशन है सदका। ये तो सिंपल है, सदका मतलब ये होता है कि हम अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करते हैं, कोई अल्लाह की राह में कोई चीज़ लगवा देते हैं मसाजिद के अंदर, किसी गरीब को हमने जो है ना राशन दे देते हैं, उसके बिजली का बिल पे कर देते हैं, या उसको कोई चीज़ खरीद कर देते हैं, उसको बिजली का सामान खरीद के देते हैं, कोई इस तरह किसी को गाड़ी दिलवा दी, किसी को बाइक दिलवा दी, इस तरह। तो ये सदका होता है। ये सदका कभी भी वापस नहीं हो सकता ये गिफ्ट, और ये जनाब सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है। और ये एक सिंपल एक है। इसके अलावा एक और गिफ्ट होता है एरियत। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये टेम्परेरी यूज होता है कि आपने टेम्परेरी तौर पर आपने कोई चीज़ किसी को दे दी गिफ्ट के लिए कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम इसको टेम्परेरी यूज कर सकते हो एज ए गिफ्ट के तौर पे, ठीक है। तो हालांकि ओनरशिप डोनर के पास होगी। मिसाल के तौर पर मैं अब दुबई जा रहा हूँ घूमने फिरने, तो पीछे मेरे पास जो गाड़ी है वो मैं अपने दोस्त आकाश को दे देता हूँ 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, कि भाई 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए तुम्हारे पास गिफ्ट है मेरी, तुम इसको इस्तेमाल करो, घूमो फिरो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी मेरी है लेकिन मैंने यानी कि टेम्परेरी आपको यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो डोनर है ना वो किसी भी टाइम पे इसको रिवोक कर सकता है, यानी मैं किसी भी टाइम इसको वापस ले सकता हूँ। मैंने इसको कहा था कि मैं 2 हफ्ते के लिए दुबई जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरी गाड़ी का इस्तेमाल करो, मैं गाड़ी तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। हो सकता है मैं 1 हफ्ता पहले भी आ जाऊँ तो मैं उसे वापस ले लूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब गिफ्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है भाई? सब्जेक्ट मैटर कौन सी चीजें जो हम गिफ्ट कर सकते हैं भाई? उसके लिए कुछ कंडीशंस ये हैं, जो भी आप चीज देना चाहते हैं, एक तो भाई वो मौजूद होनी चाहिए, दूसरा ये कि उसकी कोई मिल्कियत होनी चाहिए, उसका कोई मालिक होना चाहिए, और इसके अलावा वो हलाल होनी चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए शरिया के अंदर। अब कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं भाई? एक मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल होती हैं, ठीक है, जिनको फिजिकल है एग्जिस्ट कर रही होती हैं, कुछ टेंजेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, हालांकि वो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं, जैसे गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट हैं, फिजिकल एसेट्स हैं, चेक बॉन्ड्स हैं, इस तरह। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जैसे मालकान राइट, जिम्मेदारी के राइट्स, राइट टू रिसीव एन एन्युटी, डॉक्यूमेंट्स। अब ये ऐसी चीजें हैं जो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन फिर भी गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्लेम करना हो, कर्ज, राइट्स टू फ्यूचर पेमेंट, कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ जिम्मेदारियां। इसके अलावा और दूसरा ये कि कोई भी चीज़ हो गिफ्ट जो है ना, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, और वो वैल्यू होनी चाहिए जो शरीयत ने रिकग्नाइज किया। अगर शरीयत ने किसी चीज़ की वैल्यू रिकग्नाइज नहीं की तो वो आप चीज़ गिफ्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मुशा एंड गिफ्ट। अब ये क्या होता है यार? देखो, मुशा का मतलब होता है फ्यूजन, मिक्सिंग, यानी कोई ऐसी चीज जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। दो ऐसी चीज होती है, देखें, दो अगर एलिमेंट आपस में मिक्स कर दिए जाएं तो एक तीसरा एलिमेंट बनता है। अब हम उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। कोई केमिकल आप बनाते हैं या पानी और दूध मिक्स कर देते हैं तो एक नई प्रोडक्ट बनती है, जिसको आमतौर पर लोग दूध ही बोलते हैं, लेकिन वो पानी और दूध को मिलाएं तो वो एक्चुअली दूध नहीं होता, कोई और चीज होती है। अब हम उसको अलग नहीं कर सकते। अब मुशा का गिफ्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है गिफ्ट के अंदर कि देखें, हनफी स्कूल ये कहता है कि जनाब जो प्रॉपर्टी डिवाइड हो सकती है उसके अंदर आपने मुशा नहीं करना। मुशा का मतलब ये है, ये तभी अप्लाई होता है जब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो डिवाइड नहीं हो सकती वहां पे मुशा अप्लाई होता है। अब मिसाल के तौर पर गिफ्ट ऑफ मुशा इन डिविजल प्रॉपर्टी इज रेगुलर। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो डिवाइड हो सकती है तो आपने वो डिवाइड करके देनी है, अगर डिवाइड नहीं होती तो फिर आपने वहां पे मुशा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है जी। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे मुशा अप्लाई नहीं होता। मिसाल के तौर पर वो हालांकि प्रॉपर्टीज में भी डिवाइड हो सकती हो लेकिन फिर भी अप्लाई नहीं होता, यानी कि आप उस प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं कर सकते और वहाँ पे आपने मुशा अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर एक एक भाई को एक गिफ्ट मिला है विरासत में माँ बाप से, तो वो आगे जो है ना अपनी बहन को ट्रांसफर करता है। तो वहाँ पे अब ये जो प्रॉपर्टी है, हम ये अनडिवाइडेड शेयर है, ये वहाँ पे कर सकती है। इसी तरीके से कोई जमींदारी का शेयर है, कोई ज़मीन है उसका शेयर है, वो भी ऐसा है कि उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते तो वहाँ पे मुशा अप्लाई होगा।
इसी तरीके से गिफ्ट ऑफ शेयर है, कंपनी उसके अंदर आपके पास शेयर्स हैं तो वो आप जो है ना वो आप आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है अर्बन एरियाज़ के अंदर, घर के शहरों के अंदर, तो वो करा यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या कमर्शियल बिल्डिंग है, तो उसको भी आप एज ए गिफ्ट कबूल कर सकते हैं, वैलिड है, ठीक है। कहने का मतलब है वैसे कोई ऐसी प्रॉपर्टी दोस्तों जो डिवाइड नहीं हो सकती वो एज ए गिफ्ट अलो नहीं की जाती, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं उनको हम फिर भी एज ए गिफ्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो मैंने आपको इधर मूशा के अंदर बता दिया। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो गिफ्ट के हवाले से, बहुत ही लंबी वीडियो हो गई लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी बताने को, सो इसीलिए ये वीडियो ज़रा लंबी हो गई। खैर अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, और इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, इसकी हेडिंग सब हेडिंग्स ज़रूर याद कीजिएगा, और ये सवाल लाजमी आता है पेपरों के अंदर तो उसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।